फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। रियासत के पानी की निकासी और शहरी फराहमी के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि उन्होंने हुकाम को हुक्म दिया है कि वो अप्रैल के महीने तक अराजी के हुसूल का काम मुकम्मल करें। रियासती सेक्रेटरीट में वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में नीलीकल्लू लिफ्ट स्कीम की पेशरफ्त पर एक जायजा इजलास मुनक़िद हुआ और नलगुंडा लोकसभा रुकन कोंडूरू रघुवीर रेड्डी, कानून साज सरकान कोंडूरू जयादेर रेड्डी, साबिक वजीर जना रेड्डी के साथ इंजीनियर इन चीफ अनिल कुमार, नलगुंडा के जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी, चीफ इंजीनियर अजय कुमार नागेश्वर और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि उन्होंने अहदेदारों को मशवरा दिया है कि हुसूल अराजी के सिलसिले में किसानों से जल्द मशावरत करके काम को तेज करें। साथ ही उन्होंने महकमे जंगलात की जमीनों के लिए इजाफी अदायगियों का जिक्र किया और कहा कि मुतल्लिका तजावीज को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि वो 23 करोड़ के ज़र इल्तवा बरक़ी वाजिबात के साथ साथ बिजली के बढ़े हुए वाजिबात की फौरी तौर पर तजावीज़ तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट समेत मुख्तलिफ महकमों के सीनियर ओहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया। पंचायत राज और दही तरक्की राजभवन हैदराबाद में सेहत, तिब्बी और ख़ानदानी बहबूद, कबायली बहबूद, सयाहत और सकाफत व मालियात और मनसूबाबंदी के तहत तरक्याती सरगर्मी और मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों के मुयस्सर इस्तेमाल पर मरकूज होने वाली बातचीत के दौरान हर महकमे ने गवर्नर को अपनी सरगर्मियों और पेशरफ्त के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर ने महकमों की तरफ से की गई शानदार पेशरफ्त की तारीफ की। उन्होंने ख्वाहिशमंद ग्राम पंचायतों की शनाख्त और तरक्की का मशवरा दिया जो कि मॉडल ग्राम पंचायतों के तौर पर काम करेंगी, तमाम पहलुओं में खुद कफील होंगी, जैसा कि हुकूमत हिंद के ख्वाहिशमंद अजला के इक़दाम की तरह है। बातचीत में महकमे के सरबराहान, दीगर सीनियर अफसरान, गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बर्रा वेंकटेशम IAS और राजभवन के दीगर ओहदेदारों ने भी हिस्सा लिया। ऑल इंडिया सफाई मजदूर संघ कौमी जनरल सेक्रेटरी और तेलंगाना आंध्र प्रदेश कर्नाटक इंचार्ज और तेलंगाना रियासती सदर सुभाष डोलगच, रियासती एग्जीक्यूटिव धर्मवीर चंडालिया, रियासती नायब सदर विजय कांगड़ा, रियासती जनरल सेक्रेटरी प्रकाश बर्लिन, सेठ पालून, रियासती सेक्रेटरी पंपू किशन और दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। हुकाम ने साइबर क्राइम ऑफिस बशीरबाग के ACP ऑफिसर से मुलाकात की और इस बात पर एहतजाज करते हुए शिकायत दर्ज करवाई कि गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर अबू फैसल नामी शख्स ने महत्रा वाल्मीकि बरादरी को गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए मुखातिब किया और मुतालबा किया कि अबू फैसल को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और दर्ज फहरिस्त ज़ात मुज़ालिम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। साइबर क्राइम बशीरबाग के कार्यालय में ACP साइबर क्राइम को हमने एक लिखित में संगठन की ओर से एक शिकायत दर्ज कराई और यह मांग की कि यह दरिंदा वाल्मीकि मैतर समाज को जिस तरह से अभद्र भाषा में कह रहा है, वाल्मीकि समाज तेलंगाना ही नहीं बल्कि देश भर का वाल्मीकि समाज सभी धर्म, जाति, पंथ को मानकर किसी के भी विषय में या किसी जाति धर्म को विशेषकर हम कभी आज तक हमारी समाज ने किसी भी शब्द से या किसी भी तरह से हमने उसको टारगेट नहीं किया। लेकिन ऐसे दरिंदे जो हमारी समाज को खुले मंच पर सोशल मीडिया में जो अभद्र भाषा में गाली दे रहा है, हम मांग करते हैं तेलंगाना प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी जी से और गृह मंत्री जी से कि ऐसे जो शहर में घूम रहे, शहर का माहौल खराब करने वाले ऐसे भ्रष्ट, ऐसे जो मामले जैसा जानकारी पता हुई
कि ये दुबई में अक्सर रहता है, चंद्रन गुट्टे का निवासी है, इसकी जांच सीबीआई से की जाए। ये दुबई में अक्सर क्यों रहता है? ये हिंदू धर्म के भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी को, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को, साधु संतों को ये गंदी गंदी गालियां सोशल मीडिया के माध्यम से देता है। राजा सिंह जैसे विधायक को, बहुत से ऐसे वरिष्ठ आरएसएस के स्वयं सेवकों को और साधु संतों को ये गंदी गंदी गाली देने वाला अब्बू फजल, ये कहीं पाकिस्तान के या कहीं आईएसआई के लोगों से मिला हुआ व्यक्ति नहीं है। इसकी जांच, यह जांच का विषय है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम केंद्र में दिल्ली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को भी हमारी टीम दिल्ली जाकर एससी कमीशन में भी शिकायत दर्ज कराएंगे और यह पूरा मुद्दा हम साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस और एससी ने आईटी और आईटीईएस कंपनियों के सेक्रेटरियों और सिक्योरिटी और एडमिन सरबराहान के साथ जायजा मीटिंग का इनेकाद किया। एससी साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर जोएल डेविस और डीसीपी माधापुर डॉक्टर विनीत आईपीएस ने साइबराबाद में आईटी तंजीमों के सिक्योरिटी और एडमिन सरबराहान के साथ जायजा मीटिंग मुनक्किद की। साइबराबाद के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक एंड एडमिन डी जोएल डेविस आईपीएस ने अपने खिताब में साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पिछले 6 माह के दौरान आईटी कॉरिडोर में अहम शहरियानों के सड़कों को कम करने के लिए किए गए मुख्तलिफ इक़दामात की वजाहत की। डी जोएल डेविस ने कहा है कि ट्रैफिक मार्शल्स की तैनाती को पज़िराई मिली है और रोजाना की बुनियाद पर यह ट्रैफिक के बहाव को हमवार करने में हमारी मदद कर रहा। ट्रैफिक मार्शल्स की तैनाती को इंडस्ट्री की जानिब से मज़ीद ट्रैफिक मार्शल्स की तैनाती के लिए मुस्बित रद्दमल मिल रहा। उन्होंने इंडस्ट्री पर भी जोर दिया कि वो अपनी बुलंद व बाला इमारतों के ऊपर हाई पावर सीसीटीवी कैमरा लगाएं जिसमें बिजली की बिला तातिल फराहमी और अच्छे हैंडविड्थ कनेक्शन हो और जो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ये कैमरे नामसाइद हालात में भी काम करें और तवील फासले तक मुसलसल फीड फराहम करें। मीटिंग से खिताब करते हुए डीसीपी माधापुर डॉक्टर विनीत आईपीएस ने कहा है कि तमाम तंजीमों को नौजवान भीड़ को मंशियात की तरफ माइल होने पर नजर रखने और मंशियात के इस्तेमाल की बुराइयों के बारे में मुस्तकिल बुनियादों पर बेदारी फैलाने की ज़रूरत है। जीएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने जीएचएमसी हेडक्वार्टर में चौथी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर मेयर ने कहा कि अराकीन ने कमेटी के इजलास में 7 आइटम्स की मंजूरी दी है। कमेटी मेंबरान से कहा गया है कि वो शहर और आवाम की तरक्की के लिए मुफीद कामों में ताउन करें। इस मौके पर कमिश्नर अमराब अली, खैमा कमेटी के अरकान बनाला गीता, प्रवीण मुदिराज, मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, मोहम्मद खदीर, मोहम्मद नजीरुद्दीन, मने कविता रेड्डी, मोहम्मद राशिद फराजुद्दीन और श्रीकांत, सबिहा बेगम, रविंदर रेड्डी और दीगर मौजूद थे। इस मीटिंग में अफसरान ईएनसी जियाउद्दीन, एडिशनल कमिश्नर स्नेहा, सुब्रेश, नलिनी, पद्मावती, गीता, राधिका, उपेंद्र रेड्डी, हेमंत केशु पाटिल और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। इस दौरान जिन बातों को मंजूरी दी गई उसमें इंदिरा पार्क से VST-NTR स्टेडियम तक 4 लाइन बाई डायरेक्शन एलिवेशन कॉरिडोर, VST मेन रोड, अशोकनगर जंक्शन, RTC क्रॉस रोड पर फ्लाईओवर का काम और बागलिंगमपल्ली जंक्शन से 3 लाइन बाई डायरेक्शन एलिवेटेड कॉरिडोर 565 करोड़ रुपए की नजरसानी शुदा तखमीना लागत आई है। रामनगर से बागलिंगमपल्ली VST से दूसरे दर्जे की इंडियन होमे पाइप कंपनी लिमिटेड और वजीर सुल्ताना तब्बुको तक सड़क के कामों की तजवीज़ दी है जिसमें से 426 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं।
रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, महकमे ट्रांसपोर्ट और बीसी वेलफेयर ने कहा है कि बीआरएस पार्टी के किसानों के धरने कारकुनों के धरनों में बदल गए हैं। किसानों ने धरनों में शिरकत नहीं की। बीआरएस ने ऑपोजिशन के वजूद के लिए धरना दिया। बीआरएस के धरनों का कोई जवाब नहीं, इसलिए वो एक दिन बाद दिल्ली का सफर कर रहे। किसानों को हमारी हुकूमत पर भरोसा है। हमारी हुकूमत के पास किसानों के 2 लाख के कर्ज माफ करने का क्रेडिट है, जैसा कि मुल्क में कहीं और नहीं। बीआरएस के जाल में फंसने वाले किसान कौन है? किसानों के लिए बीआरएस पर भरोसा करने की कोई शर्त नहीं। बीजेपी और बीआरएस एक ही धुन बजा रहे हैं। 12 दिसंबर 2018 सिर्फ 9 दिसंबर 2023 के बाद लिए गए अफराद को माफ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई तकनीकी वजूहात, आधार कार्ड में नाम की गलतियां वगैरह हो तो मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर से शिकायत की जा सकती है। सीबीआई के कौमी सेक्रेटरी के नारायणा और साबिक रुकन पार्लियामेंट सैयद अजीज पाशा। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी ने हरमकुंडा जिले में सीपीआई कंस्ट्रक्शन काउंसिल के एक इजलास में शिरकत की। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने खिताब भी किया। देखिए सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी के नारायणा और साबिक रुकन पार्लियामेंट सैयद अजीज पाशा ने क्या कहा। మొదటి నుంచి వాళ్ళు నేషనల్ గవర్నమెంట్ ట్రై చేస్తున్నారు. వాళ్ళు చేసినంత 10 ఏళ్ళు చేసిన తర్వాత విషయం. ఇప్పుడు కొత్త ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే, నాకు విచిత్రమైన ఆర్గ్యుమెంట్, ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి ఏం చేస్తున్నాడు, టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు బీజేపీలో కలుస్తారు, బీజేపీలో గవర్నర్ అయిపోతాడు, ఇంకొకటి అతని అని కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ నామినేట్ చేస్తారు బీజేపీ. तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి కొప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి కొప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने केजरीवाल की दरख्वास्तों पर फैसला करने के लिए अगली समाअत 5 सितंबर को मुकर्रर की है, जिसका मतलब है कि केजरीवाल को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। केजरीवाल ने शराब पॉलिसी के मुबैना घोटाले के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ 2 अलग अलग दरख्वास्तें दायर की थी। इन दरख्वास्तों में से एक पर सीबीआई ने जवाब दाखिल कर दिया, जबकि दूसरी दरख्वास्त पर जवाब के लिए मजीद वक्त तलब किया है। इस सूरत हाल के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत को मुलतवी करते हुए अगली तारीख मुकर्रर कर दी है। सीबीआई ने पहली दरख्वास्त के जवाब में अदालत को बताया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी है और उन पर आयद इल्जामात के शवाहिद मौजूद हैं। दूसरी दरख्वास्त पर सीबीआई ने वक्त तलब करते हुए कहा है कि वो इजाफी मालूमात और तफसीलात फराहम करने के लिए मजीद वक्त की जरूरत महसूस करती है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पोलैंड के दौरे के बाद यूक्रेन के दौरे पर पहुंच गए, जहां उन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हमरा कैफ में शहीद बच्चों को याद किया और उन्हें खराज-ए-क़ीदत पेश किया। ख्याल रहे कि रूस और यूक्रेन के दरमियान 2.5 साल से जारी जंग के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म मोदी यूक्रेन पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की पोलैंड से रवाना हुए थे और 10 घंटे ट्रेन के सफर के बाद हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे कैफ पहुंचे थे। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने शहीद बच्चों को याद करते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया और शहीद बच्चों के अहले खाना से भी ताज़ियत का इजहार किया। क़ब्ल अज़े दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे से मुलाकात की और यूक्रेन में जारी तनाज़िया और इसके नताइज पर तबादला ख्याल किया। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ज़ेलेंस्की ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। महाराष्ट्र के सरकर्दा लीडर और एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार को मरकजी हुकूमत ने Z+ सिक्योरिटी देने का फैसला किया है। इस बारे में अब शरद पवार का रद्देमल सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस जरिए से हुकूमत मेरे बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर सकती है। शरद पवार का कहना है कि मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्यों सिक्योरिटी दी गई। महकमे दाखिला के अफसरान मेरे पास आए थे और कहा था कि 3 लोगों को Z+ सिक्योरिटी देने का फैसला किया गया है, उनमें आपका नाम भी है। शरद पवार का कहना है कि इस सिलसिले में वो वजारत दाखिला के जिम्मेदार शख्स से बात करेंगे और फिर तय करेंगे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए शरद पवार वो 3 नाम भी बताए जिन्हें Z+ सिक्योरिटी देने का फैसला वजारत दाखिला ने किया है। उन्होंने कहा है कि 3 में से एक नाम मेरा है, दूसरा RSS चीफ मोहन भागवत और तीसरा मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का है। शरद पवार ने इस बात पर हैरानी भी जाहिर की कि आखिर हुकूमत को उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि मुमकिन है असेंबली इंतखाब करीब है, इसलिए ये कदम उठाया गया है और ऐसे में सिक्योरिटी मिलनी भी चाहिए। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाब के पेश नज़र कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए इत्तेहाद का ऐलान किए जाने से सियासी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गई। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की थी, जिसके बाद दोनों पार्टियों के दरमियान इत्तेहाद का ऐलान हुआ था। साथ ही कहा गया था कि जल्द ही सीटों की तकसीम से मुतल्लिक फैसला भी हो जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने एक बयान में कहा है कि बेशतर सीटों पर आम इत्तेफाक कायम हो गया और बकाया सीटों के लिए मुस्बित अंदाज में बातचीत जारी है। उमर अब्दुल्ला ने जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में मीडिया एहलकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मैं आपको बता सकता हूं कि हम 90 में से बेशतर सीटों पर आम इत्तेफाक पर पहुंच गए हैं। काफी हद तक इत्तेफाक राय कायम हो गया है। बाकी सीटों पर बातचीत चल रही है और इत्तेहादी पार्टियां जल्द ही सीटों की तकसीम को हतमी शक्ल दे देंगी। जम्मू कश्मीर के लिए पेश नहीं करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम जब अपने 5 साल के हुकूमत का फैसला करेगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ लोगों की खिदमत करने का एक मौका हासिल होगा। अच्छा, कल अलायंस की बात हो रही थी, तो क्या कंसेंसस बिल्ट अप हो गया है बिटवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस एंड? काफी हद तक कंसेंसस 90 सीटें हैं। 90 में मैं कह सकता हूं कि ज्यादातर सीटों पे हम कंसेंसस जो है बना पाए हैं। कुछ सीटों पे हम अड़े हुए हैं, कुछ सीटों पे कांग्रेस के जो लोकल लीडर हैं वो अड़े हुए हैं। आज फिर बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके जो बाकी सीटें हैं उनको हम जो है अलायंस के दायरे में लाके अपने उम्मीदवार जो हैं वहां पे ऐलान कर सकेंगे। सर, क्या कुलगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस CPI को सपोर्ट? इस तरह का भी फैसला हुआ नहीं है। जब आखिरी लिस्ट तैयार होगा और हमारे सदर फारूक साहब उस पर मंजूरी देंगे, सारा कुछ आपके सामने होगा। मैं एक सीट का यहाँ पे जवाब नहीं दे सकता हूँ कि कौन सी सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास होगी, कौन सी सीट कांग्रेस के पास होगी।
और क्या ऐसी कोई सीटें हैं जो हम किसी और पार्टी के लिए छोड़ें, ये फिलहाल मैं अभी इसमें कुछ कह नहीं सकता। 27 को लास्ट डेट है नॉमिनेशन भरने का, लेकिन अभी तक लिस्ट नहीं आया नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब आपको क्यों इतनी परेशानी ना? किस पार्टी ने अपना लिस्ट पेश किया अभी तक? अभी तक जिन पार्टियों ने अपना लिस्ट पेश किया उनमें से किसी ने भी कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया। उन्होंने बड़ी इसमें चालाकी की। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज का लिस्ट आपके सामने रखा। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज तो 10 साल से काम कर रहे हैं ना, तो आप हमारे लिस्टों के पीछे क्यों पड़े हो? आप जरा जाके उनसे लिस्ट मांगिए। हमारा लिस्ट जब 27 से पहले तो आना ही है ना, 27 के बाद अगर हम लिस्ट अनाउंस करेंगे तो उसका क्या फायदा? आज चलिए, और कुछ नहीं तो हमारे पहले कैंडिडेट ने बिस्मिल्लाह करके शुरुआत की है और हम भारी कामयाबी की उम्मीद रख रहे हैं यहाँ नूराबाद से। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। मुझे लगता है आज एक बड़ी अच्छी शुरुआत रही है और इंशाल्लाह इस शुरुआत का असर बाकी सीटों पर भी होगा। प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उठाए जा रहे हैं। फिलहाल तो मैंने मैदान में किसी को उतरते हुए देखा नहीं है, मैं प्रॉक्सी की बात कर नहीं सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में कह सकता हूँ। जो बाकी उम्मीदवार हैं आप उनसे उनके बारे में पूछें। क्या उमर साहब इस बार इलेक्शन लड़ेंगे जिस तरह से आपने पहले? आज सकीना के इलेक्शन की बात है ना, मेरे इलेक्शन की बात बाद में। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.